और अब सीधे पटना चलते हैं, जहां हाईकोर्ट ने आज बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जातिगत सर्वे और आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण पर लगाई रोक को हटाया और इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया। यह फैसला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ ने दिया है। इससे पहले 7 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पूर्व पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सर्वे कराने के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाई थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई थी बिहार सरकार, लेकिन वहां से भी उसे राहत नहीं मिली। लेकिन आज बिहार सरकार के लिए एक बड़ी राहत लगाई रोक हटी। इसके खिलाफ जो भी याचिकाएं थी उसे निरस्त कर दिया गया। यहां आपको बता दें कि जातिगत सर्वे और आर्थिक सर्वेक्षण पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। इस संबंध में सारे दायर याचिकाएं निरस्त कर दिए गए हैं। तो अभी की यह बड़ी खबर पटना से है, जहां हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 2 जजों की बेंच ने इस फैसले पर मुहर लगाई। इस मामले पर 7 जुलाई को सुनवाई हुई थी और उस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। इससे पूर्व पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सर्वे कराने के निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी थी। राज्य सरकार की दलील थी कि इस सर्वे के बाद लोगों तक, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन तक पहुंचना ज्यादा आसान होगा। मनीष कुमार है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मनीष, बिहार सरकार के लिए एक बड़ी राहत, पूरी खबर समझाएं और इस जजमेंट का आने वाले दिनों में असर भी। सारिक, ये आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उसके लिए ये बहुत बड़ी न केवल खुशखबरी है बल्कि राहत की खबर भी है, क्योंकि ये जो जातिगत सर्वे और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हो रहा था, इसका करीब 80% काम पूरा हो गया था। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी। ये अंतरिम रोक थी। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे बिहार सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की पूरी सुनवाई हुई। जुलाई महीने में 7 जुलाई को ये मामला जो है वो रिजर्व हुआ। सुनवाई के बाद में फैसला जो है सुरक्षित रखा गया और आज फैसला आया है। और जो भी पिटीशन फाइल किए गए थे इस सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण और जातिगत सर्वे के खिलाफ, उन सभी पिटीशंस को, सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। इसका 2 पहलू है। निश्चित रूप से जो याचिकाकर्ता हैं वो आने वाले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन बिहार सरकार का यह कहना है सारिक कि इस मामले में पूर्व के दिनों में भी कई बार जो है सर्वोच्च न्यायालय में लोग गए थे और सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा यह कहा था कि जातिगत सर्वे कराने का अधिकार राज्य सरकार के डोमेन में है। और निश्चित रूप से आज हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, फैसले की पूरी कॉपी आनी अभी बाकी है। सारिक, दूसरा पक्ष यह है कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को जो विपक्ष खासकर बीजेपी कटघरे में खड़ा कर रहा था कि आपने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और जिसके कारण इसमें कोर्ट में स्टे लग जा रहा था या ये पूरा काम जो है बाधित हुआ, उसके बाद से अब ये काम अगर पूरा हुआ और आने वाले दिनों में अगर इस सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई तो आप कह सकते हैं कि महागठबंधन सरकार विपक्ष को ये एक तरह से संदेश देगा कि देखिए ये काम हमने पूरा किया। और सारी बड़ी बात यह है कि इसी तरीके के जो जातिगत सर्वे हो रहे हैं, तो जो अभी नया इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ है, सारे दल आकर उन्होंने अपनी बैठक में जो इंडिया बनाई है, उसका जो बेंगलोर में रिजोल्यूशन हुआ था, उसी का जातिगत सर्वे का जो अगला कदम है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की बात जो है उन्होंने स्वीकार की है। वो उनके रिजोल्यूशन में पिछली बार पारित। मनीष, आपको रोकेंगे, केसी त्यागी हैं हमारे साथ। त्यागी जी, अगर देखें तो आप लोगों के लिए एक बड़ी जीत, बड़ी राहत। नहीं, हम लोगों के लिए नहीं, देश की जनता के बड़े हिस्से के अधिकारों की आज जीत हुई है। ये जो कुंठित मानसिकता से और कास्ट बाइज जो एटीट्यूड है लोगों का, उसकी वजह से जनगणना रुकी है। ये जनगणना है, जातिगत जनगणना, इसका नाम जो है गलत दिया जा रहा है। खाली दलितों की हुई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की हुई है, अपर कास्ट की हुई है, मुस्लिम की हुई है। फिर इनकी करने में आपको क्या दिक्कत है? आपके पास सबके आंकड़े उपलब्ध है, नंबर है।
नंबर दो, अमृत काल चल रहा है जिसमें सभी वर्गों को, सभी समूहों को जो विकास की धारा है उससे जोड़ने के प्रोग्राम तय हो रहे हैं। तो ये भी पता लगना चाहिए कि समाज का कौन सा तबका वंचित रह गया है जिसको आजादी की ये जो 75वीं साल है उसमें भी अभाव में जीना पड़ रहा है। अब जो मंडल कमीशन लगा था उसके बाद जातिगत जनगणना और भी इसलिए जरूरी हो गई थी कि 55% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है क्या प्रोपोर्शनेटली उसके पास साधन पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और इसके बाद बिहार समेत सभी राज्यों में जनगणना का काम शुरू होगा और उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों की भी गिनती होगी जिनकी आबादी 55% से ज्यादा है और जिनका आरक्षण मात्र 27% है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, सरकार के इस फैसले के बाद कि 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया जाए, इसका मतलब 50% से ज्यादा की सीमा रेखा का रास्ता भी खुल गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो त्यागी जी, आप ये कह रहे हैं कि जातिगत जो सर्वे है, गणना है, उसकी तस्वीर साफ होने के बाद जो 27% है, यानी आप चाहते हैं कि जितनी आबादी उस हिसाब से उन्हें उनका हिस्सा, उनका आरक्षण मिले। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप ठीक कह रहे हैं। अब जो ऐसा है कि कुछ वर्गों का एक भी आदमी आईएएस नहीं है, एक भी पीसीएस नहीं है, एक भी सेक्रेटरी नहीं है, एक भी वाइस चांसलर नहीं है। तो जिस तरह का शिक्षण संस्थाओं में एटीट्यूड हो गया है, विश्वविद्यालय में हो गया है, शेड्यूल कास्ट के रोहित वेमुला ने क्यों सुसाइड किया था, क्यों इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारा समाज जो है उसका एक हिस्सा कास्ट बायस्ड है। लिहाजा हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो और सबको अपनी बात कहने का और साझेदारी का अवसर मिले। त्यागी साहब, क्या अब आपको लगता है कि केंद्र सरकार पर भी दबाव पड़ेगा, क्योंकि ये मांग आप लोग लंबे वक्त से करते रहे हैं, लेकिन उधर से बहुत ज्यादा अच्छा कोई रिस्पांस आया नहीं, उससे किनारा करते नजर आए। क्या लगता है कि अब देश में बिहार की तरह भी जातिगत सर्वे होगा? ये चुनाव का 2024 का मुख्य मुद्दा बनेगा और जो इससे मुंह फिरेगा उसकी चुनाव में दुर्गत होगी। हम इसको बूथ तक ले जाएंगे, हम इसको चुनौती के रूप में ले जाएंगे। ये जो हमारा इंडिया है उसका एक चुनाव घोषणा पत्र का मुख्य मुद्दा होगा। सुप्रीम कोर्ट के हम फैसले का इंतजार कर रहे थे और सभी राज्यों में अभी आंदोलन भी चलेगा। जनगणना का काम जो सरकारें सामाजिक न्याय के प्रतिबद्ध हैं वो राज्य में ये सर्वेक्षण भी कराएंगे। केसी त्यागी जी, अगर हम फिर से दोहराना चाहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे को बूथ तक लेकर जाएगा और ये आपके मैनिफेस्टो में पहला या फिर सबसे अहम मांगों में से एक होगा, या फिर कहें एक तरीके से आपका वादा होगा? विपक्ष नहीं, इंडिया, INDIA, जिसका नाम इंडिया लेने में जब संकोच होने लगा है, उसके चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा। ये सामाजिक न्याय की ताकतें हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, जो अन्याय की ताकतें हैं, समानता की ताकतें हैं, शोषण की ताकतें हैं, वो एनडीए को रिप्रेजेंट करती है। और अब ये मोदी जी का भी इम्तिहान होगा जो निरंतर पिछड़ी जातियों के आंदोलन को लेकर के वक्तव्य देते रहते हैं कि क्या वो इन 55% समूह के साथ इंसाफ करने में कामयाब होंगे या नहीं। केसी त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो केसी त्यागी जो नेता जेडीयू हैं, उनका साफ कहना है कि 2024 चुनाव में ये उनके लिए, यानी इंडिया जो गठबंधन है विपक्ष का, उसका ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा और इसे वो बूथ तक लेकर जाएंगे, हर बूथ तक लेकर जाएंगे। तो यहां आपको बता दें कि कोर्ट के अंतरिम रोक हटाने के बाद 80% हो चुका काम अब तेजी से आगे बढ़ेगा। और जेडीयू के जो नेता हैं उनका कहना है कि पहले ही एक तरीके से जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उन्हें आरक्षण देने के बाद 50% की सीमा टूट गई है। अभी आबादी जो है वो 55% के करीब है और आरक्षण 27%। ऐसे में जितनी आबादी उस हिसाब से मिले हिस्सा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया, चाहे वो उच्च पद हो, यूनिवर्सिटीज हों,
उन सभी जगहों पर इस समाज के इस तबके से कोई भी नहीं है। तो पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के सर्वे से रोक हटाई है। संजय जायसवाल हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, नेता बीजेपी हैं। जायसवाल साहब, पहला सवाल तो यही है, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जिसको लेकर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हेलो जी, हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। केसी त्यागी कह रहे हैं कि इसे 2024 में हम चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाएंगे, हर बूथ तक लेकर जाएंगे। बिल्कुल बनाएं, जनता अच्छे से जानती है। सभी समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। गिनती करने भाजपा भी शामिल थी जब जातीय जनगणना का पास हुआ था, तो भाजपा उस समय तो सरकार में थी। हमें क्या दिक्कत है, सभी की गणना कराएं, लेकिन उनके विकास की भी चिंता करें। अफसोस की बात यह है कि पिछले 1 साल से बिहार में विकास की कोई चिंता नहीं हो रही है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। युवाओं को पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इन सब बातों को पर कोई ध्यान इस सरकार का नहीं है। यह बहुत ही दुखद बात है। जनगणना करा रहे हैं, कराएं, क्या दिक्कत है? हम लोगों ने तो बिल्कुल साथ दिया था। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टियों ने बिहार में साथ दिया था, किसी ने ऐतराज नहीं व्यक्त किया था। लेकिन इसके साथ जो बिहार में कानून व्यवस्था है, जो आज हर जिले में बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा है, जो शिक्षकों पर, युवाओं पर लाठीचार्ज हो रही है, हर जिले में हत्या, 72 हत्याएं पिछले 3 दिनों में हो चुकी हैं। इनकी भी चिंता जरूर करना चाहिए। माननीय केसी त्यागी जी को जरूर बनाना चाहिए। संजय जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पर अपनी बात रखने के लिए।